स्कूल की बस्ती है और एक मंदिर की बस्ती है। मंदिर जाएगा तो भिखारी बनेगा, स्कूल जाएगा डीएम आईएएस आईपीएस कलेक्टर बनेगा, समाज का उद्धार करेगा। तो हम बाबा साहब के बताए गए रास्ते पे कहाँ चल रहे हैं? चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं क्या भाई लोग? मैं देखा हूँ कोई युवा उधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस संविधान को बहुत मुश्किलों से, बहुत परेशानियों से यहाँ तक इसको ला के रखा हूँ। अगर इसको आप आगे नहीं ले आ सकते हो तो इसको यहीं तक रोक के रखो। और मैं तो पूरा जीवन काम कर चुका हूँ इसके लिए, युवा साथी आए, लेकिन आप लोग आते हैं क्या? न पढ़ेंगे न संविधान को बचाएंगे तो कोई और आपके लिए लड़ने आएगा? काशीराम साहब फिर से आएंगे, उधम सिंह फिर से आएंगे, भगत सिंह फिर से आएंगे। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भगत सिंह कहते हैं कि हमने गोरों से अपनी लड़ाई लड़ ली, लेकिन इन काले और चोरों लोग से लड़ाई लड़ने बाकी है। लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम बाबा साहब के उस विचारों पर नहीं चलते हैं। हम बाबा साहब के बताए गए रास्ते पे नहीं चलते हैं। हम उनकी बातों को एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल लेते हैं। और हमारी जिस लड़ाई है 15 बनाम 85 की, 15% के लोग बाबा साहब को पूछते नहीं हैं, उनको बताया गया रास्ते पे चलते हैं। उनकी महिलाएं भी पढ़ती हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, तब आज के लोग उनके लोग डीएम करोगे कलेक्टर और चपरासी बने हुए हैं। और हमारे लोग नहीं पढ़ते हैं तो नहीं सिर पे बैठे हुए हैं। अब जाइए कोतवाल में देखिएगा कि कोतवाल कौन? उनके समाज के लोग। दरोगा कौन? उनके समाज के लोग। आईएएस आईपीएस डीएम कलेक्टर कौन? उनके समाज के लोग। और हमारे समाज के लोग कहाँ है भैया? नारी काच रहे हैं, तो लेबरई कर रहे हैं, तो रोजगार मांग रहे हैं। और पढ़ाई कितनी है? 8 पास 5 पास। अरे बाबा साहब उस समय पढ़े थे जिस समय ये भारत का संविधान नहीं लागू था। उस समय भारत का संविधान लागू नहीं था, मनुस्मृति लागू थी। अब मनुस्मृति क्या होती है आप लोग जानते होंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ग होते हैं। आप लोग को पता है कि नहीं पता है? आप लोग को अपना इतिहास ही नहीं पता है। जब हमें इतिहास 75 साल हो गए चाहती इस संविधान को बनाए हुए, हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को नहीं जानते होंगे। 22 प्रतिज्ञा किसी को याद है क्या? बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म दिया था हमें ना, बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या कह गए थे कि मेरे मरने के बाद जाकर दुर्गा जी पूजना, काली जी पूजना, जाके व्रत रहना, ज्योतिया रहना, छठ व्रत रहना। अरे वो तो लंदन से लौट के आए थे ना, किसके लिए आए थे लौट के? हम सबके लिए आए थे। विजय माल्या भारत से भाग गया लंदन, चौस्की भाग गया लंदन। लंदन से लौट के आने वाला कौन था? कौन था? बोलिए। अरे आवाज नहीं आ रही है। अब उनके वंशज हैं जिनकी ना तलवार कमजोर थी न कलम कमजोर थी। अब अपना इतिहास भूल रहे हैं। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का इतिहास पता है आप लोग को? आप लोग को पता नहीं है। भीमा कोरेगांव का लड़ाई जाएंगे, मुंबई में है, स्तंभ आज भी लगा हुआ है। आप नए साल में 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं ना? नया साल नहीं होता, वो भीमा कोरेगांव, वो हमारे महापुरुषों का, हमारे बाप दादाओं का विजय का दिवस मनाया जाता है महाराष्ट्र में। आज हम भी लोग मनाए थे। वो लड़ाई हुई थी जब हमारे आगे हांडी या पीछे झाड़ू हुआ करता था, तब ब्राह्मणों में लड़ाई हुई थी। और हमारे 500 लोगों ने 28,000 पैसों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। हम उनके वंशज हैं, हमारे अंदर उनका खून है। हम किसी से कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपना इतिहास नहीं जानते साथियों। हमारे पूर्वज ने इतिहास लिखा है। अमेरिका कहती है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका में पैदा होते तो हम उनको सूरज कहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते अम्बेडकर साहब को। हम अम्बेडकर साहब को भूल गए हैं। हम अम्बेडकर साहब के बच्चे कराते हैं ना? कराते कि नहीं कराते हैं? अरे बोलिए बाबू, बच्चों का बाप का सपना कौन पूरा करता है? कौन करता है? बेटा या बेटी करता है ना? लेकिन हम अपने बाप का सपना पूरा कर रहे हैं क्या? क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है? हम लोग कब जगते हैं? साल में एक बार 14 अप्रैल आई, नाचल जाई, गावल जाई, दारू पियल जाई, सू जाल जाई।
मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुनिएगा। और हमारी लड़ाई उनसे है कि वो हर हफ्ते जाके मीटिंग करते हैं और हम साल में एक बार जग रहे हैं। बताइए वो आगे रहेंगे कि हम आगे रहेंगे? उनके यहाँ हर जगह मीटिंग होती है, सोमवार के दिन मीटिंग होती है, मंगलवार के दिन मीटिंग होती है, हर हफ्ते मीटिंग होती है। और हम लोग जग रहे हैं साल में एक बार, 14 अप्रैल के दिन आएगा, बस नाचेंगे गाएंगे, अम्बेडकर साहब को भूल जाएंगे। अम्बेडकर साहब कहते कहा कि 14 अप्रैल मनाओ, वो कहते हैं कि मेरे जयंती से मनाने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए। मैं मूर्तियों में नहीं, मैं तो किताबों